टू स्मार्टेड इंस्टीट्यूट। तो चलिए, आई होप कि आज सभी लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था मार्केट लोगों से, और व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी मैंने आपसे शेयर किया था। मैं सबसे पहले आज की हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था वो था मिड कैप निफ्टी का चार्ट। मैं आपसे मल्टीपल टाइम्स पे मैंने कहा था कि ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ से फॉल करेगा। नेक्स्ट चार्ट में आप देख सकते हो कि इसने कितना अच्छा फॉल करा और बहुत से ट्रेडर्स ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। दिन उसके बाद मैंने आपको दिया था बैंक निफ्टी का 48,800 का पुट। चार्ट में देखो 128 चल रहा था, मैंने कहा था 125 पे आता है तो आप बाई करो। लोअर लेवल पे मैंने बाई करने के लिए दिया था और मैंने कहा था कि अप्रोक्स 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना, बहुत अच्छा मोमेंटम देके जाएगा। और रिजल्ट आपके सामने है। 125 से उसने हाई लगाया था 263 का, और ये तो मैं बहुत लास्ट का बता रहा हूँ, इसने 340 350 का भी हाई लगाया था। तो आप खुद सोचो कि छोटे से स्टॉप लॉस में इतना बड़ा टारगेट आप बुक कर रहे हो, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था। चलिए अब लॉजिक की बात कर लेते हैं। लॉजिक मेरा जो था, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बैंक निफ्टी के अंदर एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वो चीज़ें आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि कल की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जो लोग कॉल पुट कर रहे हो आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा लूज़ करते रहो, डीमेट जीरो करते रहो। लेकिन जो लोग मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो वो अपना होमवर्क रेडी रखेंगे कल के लिए। देखो, मेरा सिंपल सा रूल था, मैंने आपको ये भी बताया था बैंक निफ्टी क्यों मैं सेल कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में एक टॉप बनता है, सेकंड टॉप बनता है, देन थर्ड बनता है। उसके बाद मार्केट क्या करता है कि ऊपर हाई लगाना बंद कर देता है और मार्केट में फॉल आ जाता है। मेरी जो स्ट्रैटेजी है मार्केट में, मेरे पास एक सपोर्ट था, देन सपोर्ट था, मार्केट यहाँ तक आया था और मुझे पता था कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को रिस्पेक्टली देगा। ये ट्रेड लाइन मैंने आप लोगों से शेयर किया था और आप खुद देखो कि मार्केट ने यहीं से फॉल स्टार्ट किया। यहीं पे मैंने पुट का एंट्री आप लोगों से शेयर किया था और वो प्रीमियम 120-25 का यहाँ तक आते आते कहाँ चला गया था, आप खुद देखो। 350 का हाई लगाता है भाई, 350 का हाई। अगर आप 125 पे ले रहे हो, 325 पे तो नहीं निकल पाओगे, लेकिन 265 पे या फिर कहीं यहाँ कहीं अगर निकल रहे हो या यहाँ भी आप निकल रहे हो, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बन रहा है। आप अगर 4 लॉट 5 लॉट में भी काम करते हो तो कितना अच्छा प्रॉफिट लेके जाते हो। लेकिन क्या करते हैं हम यहाँ बाई करते हैं, यहाँ निकल जाते हैं, इतना बड़ा मोमेंटम निकल जाता है। और बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि वो हाई पे बाई कर लेते हैं। कहाँ पे बाई करते हैं? यहाँ पे। आप मुझे बताओ कि जो चीज़ आप यहाँ से रैली दे रहा है, आपको यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है, आप उसको यहाँ बाई करोगे तो ऑलरेडी नीचे आना ही है यार, आपको लॉस होना ही है। सेटअप छोड़ के मत जाओ। जब सेटअप छोड़ के जाओगे लॉसेज होना, तो आप 90% श्योर रह लो इस चीज़ में कि लॉस होना आपको ईजिली है ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मिड कैप निफ्टी में मैंने पुट शेयर किया था आप लोगों से, वो पुट की भी मैं बात करता हूँ। मिड कैप निफ्टी के अंदर बहुत से लोग कहेंगे सर इसमें स्टॉप लॉस बड़ा क्यों था। मैंने ये भी कहा था कि इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना। ये जो रेंज बना था मिड कैप निफ्टी का रेंज आप देख लो, इस मिड कैप निफ्टी के रेंज में मैंने आपको एक ट्रेड दिया था और 85 के अबाव मैंने दिया था, अप्रोक्स 85 यहाँ कहीं था, और इस जोन में मैंने ट्रेड दिया था। आप खुद नोट करो, इतने वाइज तक साइडवेज रहा, देन उसके बाद मोमेंटम आया, तो मोमेंटम कितना अच्छा है। 126 का हाई मारा था मेरी प्रीमियम ने, 10,925 का पुट था, बहुत अच्छा चला। इसके पीछे का भी लॉजिक जान लो। मैंने एक ही चीज़ आपको बैंक निफ्टी में बताई, वही चीज़ मैं आपको फिन निफ्टी में मिड कैप में बताता हूँ। ये जो रेंज बना था, नोट डाउन करते रह जाना, जो पॉइंट बता रहा हूँ ये कल की ट्रेडिंग में आपको बहुत इंपॉर्टेंट्स रहेंगे। ये जो रेंज बना था, इसके बाद मार्केट ने फॉल किया था, सिमिलर रेंज यहाँ बना और इसका फॉल का ब्रेकआउट हुआ। यही चीज़ मैंने आप लोगों से शेयर किया था। हमारा ट्रेड तो यहीं ऑल अराउंड यहाँ कहीं था, यहाँ पे कहीं था। उसके बाद मार्केट नीचे अप डाउन करता गया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, देन इसने फॉल किया। तो ये फॉल भी बहुत अच्छा आपने इंजॉय किया। अब ये चीज़ें तो हो गई कि आप किस तरीके से काम करेंगे, लेकिन क्या होता है कि एक रिस्क मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इंडिकेटर्स को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, सिर्फ मेरी एंट्री एग्जिट के लिए प्लान करता हूँ। लेकिन अब ये जान लो कि कल आप किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि जितने भी ट्रेडर्स थे, जिन लोगों को प्रॉफिट बनाना था, उन्होंने बना लिया बहुत अच्छा। जितने भी लोग कम्युनिटी ग्रुप में थे, वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा करा। और मैं आप लोगों से एक ही बात बताता हूँ कि जो लोग पैसा बनाना चाहते हैं वो सेटअप पे काम करें, कॉल टिप्स के पीछे मत पड़ो। किसी का पैसा नहीं बनता है। जो कॉल टिप्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उन लोगों का पैसा नहीं बना, इसलिए वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस चीज़ से आप अवेयरनेस रखो, किसी के भी कॉल्स या टिप्स पे इंडिविजुअली ट्रेड मत करो। अब मैं आपको बताता हूँ, कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे के मार्केट में आप क्या कर सकते हो। अभी मार्केट ओपन हुआ है हमारा यूएस का, तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, न्यूट्रल ओपन हुआ है, तो अभी का कोई अपडेट है नहीं हमारे पास, अभी इसका अपडेट हम लेंगे भी नहीं। यूएस मार्केट फ्लैट ओपन होता है, डाउ जोन्स भी फ्लैट ओपन होते हैं, यूएस 100 भी फ्लैट है। तो
इसको हम मॉर्निंग में देखेंगे। अभी की कंडीशंस में जो मार्केट का मोमेंटम है, प्राइजेक्शन है, हम उसको देखेंगे 15 मिनट पे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मिड कैप निफ्टी का। ये वीडियो बहुत बड़ा बनने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, और ये इन्फॉर्मेशन आपका पैसा बना के देगी। तो जितने लोग चाहते हैं कि मार्केट से पैसा बने वो इसको पूरा देखेंगे, और जो लोग नहीं चाहते हैं वो सिर्फ पॉलिटिक्स पे हैं तो वो छोड़ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं मुझे। अब आप देखो कि मार्केट का टॉप हमें मिल चुका है, और मेरे लिए 10,950 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। जब तक मार्केट इस लेवल को होल्ड कर रहा है, कौन सा लेवल, इस लेवल को मार्क करके रखना, ये बाइंग लेवल बनेगा अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो। अब मैं सिर्फ सोचूंगा, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता मैं शॉर्ट पोजीशंस को क्रिएट करने की सोचूंगा। अब मेरे पास जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है ये वाला। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मार्केट ने यहाँ पे बहुत टाइम कंसोलिडेशन किया है, आप खुद देखो मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम तक जिगजैग रहा, देन यहाँ से मोमेंटम आया, और एक कुछ न्यूज़ बेस्ड मार्केट रहता है, जिस तरीके से मार्केट ने फॉल आया उसके बाद मार्केट कंटिन्यू भी फॉल कर रहा है टॉप के लेवल से। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है, कल के सेशंस में आप ध्यान रखना, जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ इन लेवल्स को रीचेक भी कर सकते हो, या फिर लाइव मार्केट में आप आपके चार्ट पे, आपका जो भी चार्ट आप यूज़ करते हो एंजल ज़ीरोधा, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ध्यान से देखना, जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये कल आपको बहुत काम आएगी। 10,800 के नीचे ही मिड कैप निफ्टी को शॉर्ट करना। आप बिगिनर ट्रेडर हो या प्रोफेशनल हो, आप इस जोन को अवॉइड कर देना, ये आपको बहुत ज़्यादा ट्रैप करने की कोशिश करेगा। ये चीज़ ध्यान रखना। सिंपल सा लेवल है, बाइंग साइड के लिए आपको इस लेवल पे जाना है। यहाँ पे भी मार्केट रीटेस्ट करता है 15 मिनट का कैंडल, अप साइड के लिए जाना है। अगर डाउनफॉल आता है तो आप यहाँ पे बाई मत कर लेना, यहाँ पे रीटेस्ट बनता है या कोई डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट आता है तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को अगर मैं देखता हूँ तो बैंक निफ्टी को भी आप देखो ध्यान से थोड़ा सा कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में चैनल चला था। अब मुझे देखना क्या है, अब मुझे देखना है कि मार्केट 48,800 पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो जाता है इसके ऊपर, तो मैं प्लान करूंगा एक छोटे से कॉल का यहाँ तक के लिए। मेरे पास इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस ऑलरेडी मुझे बना चुका है मार्केट आज के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 48,950 का लेवल्स, तो इसको मैं इंपॉर्टेंस दूंगा थोड़ा सा। और जब तक मार्केट इस जोन में है अपसाइड के लिए, अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड करता है, अपसाइड का मोमेंटम देता है तो कॉल साइड के लिए। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा मैं कोई भी पुट प्लान नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ा सपोर्ट है मार्केट के लिए, यहाँ से वी शेप का रिकवरी भी मिल सकता है। तो जब तक मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेक नहीं करेगा मेरा कोई नया सेटअप नहीं बनेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इन्हीं सेटअप से पैसा बना है आज भी मेरे क्लाइंट्स का, तो आप भी इन सेटअप को फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। निफ्टी की बात कर लेते हैं अब निफ्टी में मैंने लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूं मैं। निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सडनली कॉल बाई करने की गलती मत करना, क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम देख के बहुत से लोग कॉल साइड के लिए फंसेंगे। मार्केट को आप इस लेवल के ऊपर जाने दो। मैं जो लेवल्स आपको बता रहा हूँ ये लेवल्स को आप ध्यान रखना। 22,700 अगर मार्केट यहाँ कहीं पे सस्टेन करता है तो आप कॉल साइड के लिए इजीली जा सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे पास है, ये हमारे लिए टारगेट का काम करेगा। तो एंट्री आप कहाँ लोगे, यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करता है, गैप ओपन होने के बाद यहाँ सस्टेन करता है तो कॉल साइड का एंट्री ले सकते हो। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो ये पिन का ध्यान रखना, जब तक इस पिन के नीचे मार्केट नहीं जाता है, ये पिन जब तक होल्ड है मार्केट के लिए कोई अच्छा मोमेंटम नहीं आएगा। तो 22,550 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा, इस लेवल का ध्यान रखना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलिटी रहेगी तो इस जोन को आप अवॉइड कर देना, ठीक है। फिर निफ्टी का एक्सपायरी था लेकिन इतना कोई खास मोमेंट आया नहीं, इसमें भी 15 मिनट पे लास्ट में बहुत अच्छा फॉल आया, लेकिन उसके बाद भी क्या किया ये भी देख लो आप। मैं आप लोगों से एक चीज़ हमेशा शेयर करता आया हूँ कि जब 15 मिनट का कैंडल, जैसे कि जो मार्केट का 15 मिनट का कैंडल होता है, जैसे आज का जो 15 मिनट का कैंडल बना, इसने बहुत से लोगों को ट्रैप कर दिया था। इसका हाई पहले ब्रेक कराया, यहाँ पे लोगों के एसएल लिए यहाँ पे, देन फॉल आ गया। जब यहाँ पे नीचे लोगों ने पुट प्लान करने की कोशिश करी, देन ऊपर आ गया। कुल मिला के इसने एक रेंज में काम करा और एक्सपायरी के अंदर ठेठा डीके हुआ। तो कोई मतलब नहीं है, सेटअप का वेट करो 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब आपका सेटअप बनता है उस पर काम करो, इजीली पैसा बनेगा। लेकिन एक सेटअप का यूज़ करो, एक सेटअप होना चाहिए। आज मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स देके जा रहा हूँ। सबसे पहले देके जा रहा हूँ अंबुजा सीमेंट। इसको आपको देखना है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़ा है। अगर यहाँ से इसमें मोमेंटम आता है, कल गैप ओपन होता है तो ये अगेन एक नया हाई बना सकता है। 622 618 के लेवल पे है ये, कहीं अगर यहाँ प्राइस एक्शन बनता है कल तो मैं आपसे शेयर करूँगा। कॉल साइड का ट्रेड बना सकते हो आप इसके अंदर। ऑप्शंस का प्रीमियम अगर आप लेते हो तो इन द मनी का प्रीमियम बाई करना। एक अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सेकंड जस्ट, हीरो मोटोकॉर्प।
हीरो मोटोकॉर्प के अंदर मैं सेल साइड के लिए जाना प्रेफर करूंगा, लेकिन उसके लिए मैं वेट करूंगा इस लेवल के ब्रेक होने का। मल्टीपल टाइम्स पे मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था, यहाँ से मोमेंटम बन रहा था, लेकिन ये फॉल आ गया आज फिर। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं डाउन साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। मेरे पास ये टारगेट रहेगा, मार्केट को यहाँ से तोड़ने दो, और अगर ये लेवल टूट जाता है तो मार्केट नए लो बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, मार्केट के पास अगर ऊपर से ट्रेड लाइन डालोगे तो मार्केट यहाँ से अगेन फॉल करने की कोशिश करेगा। तो आप पहला फिर ट्रेड तो यहीं प्लान करना 4450 के नीचे। मैं फिर से एक बार चार्ट को प्रॉपर सेटअप पे बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब चार्ट पे आपको क्या ध्यान रखना है, इस लेवल का अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है कल के सेशंस में तो आप पुट बाई कर सकते हो। अभी हाई बनाने नहीं दे रहा है मार्केट इसको, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे लिए। अगर इसके ऊपर जाता है तो ही मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा, अदरवाइज अगर ये पुट के लिए देता है मुझे तो मैं प्रेफर करूंगा कि इसमें पुट बाई करूं, तो बहुत अच्छा मोमेंटम मुझे मिलेगा। तो वेल एंड गुड, आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी जो चार्ट पैटर्न में आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम करें, स्टॉप लॉस लगा के काम करें, कॉल टिप्स पे काम मत करें, सेटअप पे काम करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में।